आइए आपको एक कीर्तन सुनाते हैं। अरे हमको किसी का डर नहीं, अरे हमको किसी का डर नहीं, चोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बहुत कोई सुनना है, गणेश बाबा के पिताजी है भोलेनाथ जी और माता भवानी। एक बार भोलेनाथ माता को गुफा के अंदर ज्ञान दे रहे थे, हर कथा का ज्ञान दे रहे थे और माता से कहा भोलेनाथ ने, ये कथा जो सुन लेगा वो अमर हो जाएगा, वो कभी मरेगा नहीं, वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। इसलिए तुमको ध्यान देना है, ये कथा कोई और न सुन पाए तुम्हारे अलावा, आज मैं तुमको सुना रहा हूं। गुफा के अंदर जाते हैं भोलेनाथ माता को लेकर और कथा का शुभारंभ कर देते हैं। वहां एक कबूतर और कबूतरी का जोड़ा बैठे हैं। माता को नींद आ जाती है। जब माता को झपकी लगती है तो हुकारी भरने के लिए वही कबूतर कबूतरी का जोड़ा पूरा हुकारी भरते रहे और पूरी पूरी कथा हो गई। जब पूरी कथा हो गई, कबूतर कबूतरी को अमर हो गए और माता जी सो गई। वहीं से कहना है, माता जी से भोलेनाथ कह रहे हैं, सुनिए राज, अरे तुम्हें सुनाऊं अमर कथा का क्या, क्योंकि दीवारों के भी है होते दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए इस कथा बाहर ये न जाने पाए। अरे तुम्हें सुनाऊं अमर कथा का क्या, अरे अमर गुफा में अमरनाथ भगवान, गुफा में अमरनाथ भगवान, अमरनाथ भगवान। ध्यान लगा कर सुन लो मेरी जान, क्योंकि दीवारों के भी है होते कान, जो जान ले तुम जान लो, न कोई जान ले। इसलिए पार्वती, अरे हमको किसी का डर नहीं, और चोर जमाने पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, अभिनव मौर्य, अर्णव मौर्य उनका बच्चा है और इसकी ओर से 11 तक मौका है। बच्चा को खोले तो नहीं, आगे बढ़े, सबका नाम रोशन करे। बहुत बहुत धन्यवाद है।
अभी मौर्या पूरन महाराज आपकी ओर से 21 पत्र मंगाए और आपको पढ़ लिख के रखना, माता पिता का नाम रोशन करें, धन्यवाद हो कहना है। और भैया 50 पाल ये हमारे प्रयागराज के हाउस वाले भैया आपके उसे 21 पत्र मंगाए हैं और खूब आगे बढ़े। आप सबके चाहो आप भी आगे बढ़े, धन्यवाद है। बाबा आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए, यही कामना कर रहा हूँ। और कहना है क्या सुनिएगा, जिस समय भालू और बंदर मिलकर रामेश्वरम पर पुल बना रहे थे, लंका में जाना था राम जी को, नल और एक नाम के दो बंदर जिस पत्थर को डालते थे राम राम लिखकर, वो पत्थर उतराता था। सारे बालू बंदर ढो ढो कर पत्थर लाते थे, सारे जी उसमें पत्थर डालते गए और पुल बनता गया। जब पुल आधा बन गया, एक दिन राम जी सोच रहे हैं ये भालू बंदर पत्थर डाल रहे हैं, पत्थर उतरा रहा है, जरा मैं भी चेक करूं, डूबता है कि उतराता है। हमारा नाम लिखकर डालते हैं, उतरा जाता है पत्थर, और मैं थोड़ा चेक करूं, देखूं तो क्या हो रहा है। राम जी आधी रात में निकल पड़े अपने डेरा से और निकल कर समुद्र के किनारे पहुंचे, लेकिन हनुमान जी महाराज उनके पहाड़ा पर हमेशा रहने वाले, वो भी उनके पीछे पीछे चुपके से गए, राम जी देख नहीं पाए। यही से कहना शुरू था, उधर हो रहा था पुल का निर्माण, अरे उधर हो रहा था पुल का निर्माण, अरे सिंधु तट पर पहुंच गए सिया, और हमारे मुंशी साहब है, इनके यहाँ भी हमारा कार्यक्रम हुआ था कुछ दिन पहले, और फिर होने वाला है कि नाती को हो गई। नाती होता तो शायद ना हो, लेकिन नाती होने के लिए कार्यक्रम करवाना चाहते हैं। एक दिन कह भी रहे थे कि नाती हुआ होता तो शायद न करवाता, लेकिन नाती हुई है तो कार्यक्रम होगा। ऐसे ऐसे लोग हमारे समाज में आज बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है ना, ऐसी सोच हमको आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि नया भारत है, नए भारत की सोच होनी चाहिए। कहना है क्या, अरे उधर हो रहा था पुल का निर्माण, अरे सिंधु तट पर पहुंच गए सिया, अरे उठा के पत्थर डाले कृपा निधान, पत्थर डाल दिया राम जी ने और पत्थर डूब गया। अरे उठा के पत्थर डाले कृपा निधान, तो पीछे देखा खड़े हुए हनुमान, पीछे देखा खड़े हुए हनुमान, पीछे देखा खड़े हुए हनुमान। जब भगवान पीछे मुड़कर देखे, श्री राम जी पीछे मुड़कर देखा तो हनुमान जी महाराज खड़े थे। कहा अरे हनुमान तुम कब आए? कहा प्रभु मैं जब आप आए वहां के पीछे पीछे ही मैं आया था, भला मैं आपको ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं हमेशा आपका साया बनकर चलता हूँ, आपके पीछे आया हूँ। कहा हनुमान एक बात ध्यान रखना। कहा क्या प्रभु?
वो शक्ति हमारे कर नहीं। कहा मेरे नाम में तो शक्ति है लेकिन मेरे हाथ में वो शक्ति नहीं है। के हाथ में वो शक्ति मेरे कर नहीं। क्यों? क्योंकि उतरा ये पत्थर नहीं। अगर मेरे हाथ में शक्ति होती तो पत्थर जरूर उतराता। वो शक्ति हमारे पर नहीं क्योंकि उतरा है पत्थर नहीं। हनुमान ने एक काम करना कहा क्या प्रभु आप एक तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अगर ये बात बनकर भालुओं में चली गई तो मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। हनुमान एक काम करो, अरे धीरे धीरे बोल अरे धीरे धीरे बोल कोई सकता है। अरे धीरे धीरे बोल कोई सकता है। बाबा की, हनुमान जी महाराज की, वाले की।